नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। ईंधन की कीमतों में 10 दिनों के अंदर चौथी बार इजाफा। आज पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 फी लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस की शदीद तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत हर दिन आम आदमी की काट रही है जेब। महंगाई मैन हो गए हैं मोदी। प्रमोद तिवारी की कड़ी तनकीद। राहुल ने कहा, किस्तों में बढ़ाई जा रही है कीमतें। जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान आसाम असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश। 27 मई को होगी बहस। विश्वास शर्मा पर ऑपरेशन की कड़ी तनकीद। और आलमी इदारा सेहत ने इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। केरलम में हाई अलर्ट। मुल्क भर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने आवाम को जोरदार झटका दिया है। पीर के रोज तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.71 फी लीटर का इजाफा कर दिया। इस तरह गुज़िश्ता 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है। मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने महंगाई से परेशान आम लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल ₹102 और डीजल ₹95 फी लीटर तक पहुंच गया है। इससे कबल हफ्ते को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 87 पैसे से 91 पैसे तक का इजाफा किया गया था। माहिरीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में तेज़ी, रुपये की कमज़ोरी और बढ़ती हुई दरामदी लागत ने तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है। इसके अलावा रिफाइनिंग मार्जिन में तब्दीली भी ईंधन की कीमतों को मुतासिर कर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल और डीजल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों पर मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए सोशल मीडिया पर जारी बयान में कांग्रेस के सदर ने फ्यूल लूट का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये बयान दिया। गुज़िश्ता 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। खड़गे ने कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पेट्रोल की कीमतों में कुल ₹7.35 फी लीटर और डीजल में ₹7.53 फी लीटर का इजाफा हो चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने आम लोगों की बचत को जलाने के लिए पेट्रोल छिड़क दिया है। खड़गे ने यह भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद HPCL, PPCL और IOC जैसी सरकारी तेल कंपनियों के शेयर्स में तेज़ी दर्ज की गई है, जिससे साफ है कि बीजेपी आवाम नहीं मुनाफे की सियासत कर रही है। पहले सिलेंडर जो है वो भी महंगा हो चुका है, लगातार फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या करें? ये देखो, मैं ये कहूंगा कि ये सरकार ने ऐसी नौबत लाई है, मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। और मोदी जी तो इसमें से इतना पैसा लूटा है कि यानी उनकी सरकार की 8 दिन में 10 दिन में अगर आप ₹8 बढ़ाते हो, कभी 90 पैसे, कभी ₹1, कभी ₹2, क्या मतलब है? क्या एक ही दिन में सब सिचुएशन बदल जाता है? ठीक है, मैं मानता हूं इस महीने में ये है,
1 महीना छोड़ने के बाद स्थिति ऐसी हो गई, इसलिए हम ऐसा करें। ये तो एवरी अल्टरनेटिव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ उनके पास कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय और उनके खिलाफ बोलने के सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। जनता आज इतनी सफर हो रही है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरफ इन्फ्लेशन, एक तरफ सारे युवा तंग हो चुके हैं और बहुत से गरीब उनके जो एसेंशियल कमोडिटीज जो रोज के उनको जरूरी है, उनके तो प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं और आज उनका जीना मुश्किल हो गया। इवन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये भी सफर हो रहे हैं। आज वो अपने बच्चों का फीस नहीं भर सकते, उनको यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, उनको जो भी स्कूल के लिए यूनिफॉर्म दिया जाता है, बच्चों को जूते से लेकर कपड़े से लेकर किताब से, वो भी वो नहीं कर पा रहे। और जैसा ये बढ़ रहा है वैसा ही बच्चों का फीस भी बढ़ रहा है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महंगाई मैन मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल की कीमत किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी अपनी एक्स पोस्ट पर मजीद लिखते हैं कि मैं कई माह से माशी तूफान आने की बात कर रहा था, लेकिन मोदी जी इस वक्त हमेशा की तरह इंतखाबात में मसरूफ थे और इंतखाबात खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपये महंगा कर दिया और ये इजाफा होता ही जाएगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि महंगाई मैन मोदी का एक ही काम है, इंतखाबात में वादे और बाकी वक्त में अवाम की जेब पर हमला। राज्यसभा में कांग्रेस के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल डीजल की मुसलसिल बढ़ती हुई कीमतों पर मरकज की मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत के दौरान पेट्रोल की कीमत 71 रुपये फी लीटर थी, जो अब बढ़कर 103 रुपये फी लीटर पहुंच गई है। तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मुबारक हो मोदी जी, आपने पेट्रोल की कीमतों की सेंचुरी मुकम्मल कर ही ली। प्रमोद तिवारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन बताते हुए कहा कि अवाम अब समझ चुके हैं कि अच्छे दिन का असली मतलब क्या था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। आसाम काबीना से मंजूरी के 2 हफ्ते बाद रियासती हुकूमत ने पीर के रोज असेंबली में यकसा सिविल कोड बिल पेश कर दिया है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से पार्लिमानी उमूर के वजीर अतुल बोरा ने ऐवान की मेज पर दी यूनिफॉर्म सिविल कोड आसाम बिल 2026 पेश किया। इस बिल पर 27 मई को बहस होगी, जिसके बाद उसे पास किए जाने का इम्कान है। हालांकि अपोजिशन अरकान ने आसाम असेंबली में यूसीसी बिल पेश करने किए जाने की शदीद मुखालिफत की है। अपोजिशन का कहना है कि बिल को पेश करने से पहले उस पर स्टेक होल्डर्स के साथ वसी बहस होनी चाहिए थी। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो, जो इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, उन्होंने आज अपनी अहलिया के साथ तारीखी ताजमहल का दौरा किया। इस मौके पर ताजमहल में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। मार्को रूबियो ताजमहल की बेपनाह खूबसूरती और लाजवाब फ़न तामीर से मबहूत नजर आए। उन्होंने मुगलिया सल्तनत के ताजदार शाहजहां की तारीफ करते हुए कहा कि सदियों पहले मुगलिया सल्तनत के बादशाहों ने हिंदुस्तान में फ़न तामीर के जो शाहकार बनाए हैं, उनकी आज भी नज़ीर नहीं मिलती। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने जिनसी इस्तेसाल के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत दी है। कारगुजार चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार
पुरोहित की डिवीजन बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर मिली उबूरी जमानत की मुद्दत को 7 जुलाई तक बढ़ा दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि यह राहत 7 जुलाई या आसाराम की सज़ा मुलतवी मामले में महफूज रखे गए फैसले के आने तक असरअंदाज रहेगी। आज ही आसाराम की उबूरी जमानत की पिछली मियाद ख़त्म हो रही थी। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में तेजी से फैलने वाली एबोला की वबा पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आलमी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के ऐलान के बाद केरलम ने निगरानी और अवामी सेहत की तैयारियों के इक़दामात को तेज़ कर दिया है। इमरजेंसी का ये ऐलान जमहूरिया कॉन्गो और युगांडा में एबोला की मोहलिक बुंडीबुगियो किस्म की तेज़ी से फैलने के दरमियान सामने आई है। बढ़ती हुई आलमी तशवीश के दरमियान रियासत केरलम में सेहत के हुकाम ने हवाई अड्डों और दाखिले के दीगर मुकामात पर निगरानी के निज़ाम को तेज़ कर दिया है ताकि मुश्तबा मामलात का जल्द पता लगाया जा सके। उन मुतासिरा खित्तों से आने वाले ऐसे मुसाफिरों की शनाख्त पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है जिन्हें नामालूम बुखार हो या वायरल हेमरेजिक बुखार से वाबस्ता अलामात हों। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईंधन की कीमतों में 10 दिनों के अंदर चौथी बार इजाफा। आज पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे और डीजल 2 रुपये 71 रुपये फी लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस की शदीद तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत हर दिन आम आदमी की काट रही है जेब। महंगाई मैन हो गए हैं मोदी, प्रमोद तिवारी की कड़ी तनकीद। राहुल ने कहा, किस्तों में बढ़ाई जा रही है कीमतें। जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान आसाम असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश। 27 मई को होगी बहस। विश्वास शर्मा पर ऑपरेशन की कड़ी तनकीद। और आलमी इदारा सेहत ने इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। केरलम में हाई अलर्ट। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।